नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर कानपुर की रेल बाजार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में मूक बाधित युवक से लूट के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो चालक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑटो चालक मुकीम रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने युवक को सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसके साथ मारपीट करके नकदी और सामान लूट लिया। पीड़ित सुशील किसी तरह बचकर घर पहुंचा, जिसके बाद से उसने अपनी बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट का सामान और नकदी भी बरामद की है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यानी दिनांक 24 मई 2026 को थाना रेल बाजार पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि प्रार्थनी, जिनका नाम है नीलम, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम है सुशील, जो कि 100% मूक बधिर है, वो अपने निवास स्थान कल्याणपुर से सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। तो उन्होंने एक ऑटो में बैठे और जब वो ऑटो रेलवे स्टेशन के पास आने से पहले ही उस ऑटो वाले ने उनसे खाना खाने के लिए बताया कि उसको भूख लगी है तो वो खाना खिला दे। तो मानवीयता से सुशील ने ऑटो वाले को खाना भी खिलाया और उसके बाद ऑटो वाला उनको गेट नंबर 3 के पास ना ले जाकर उनको आगे एक और सुनसान जगह पर लेकर गया, जहां उस ऑटो वाले ने इसके साथ लूट की घटना करी। वहां से सुशील जो थे वो किसी तरीके से जान बचाकर अपने घर पहुंचे और वहाँ जहां पर उन्होंने इशारों में सारी बात अपनी बहन को बताई और उनके बहन द्वारा फिर हमें सूचना दी गई। इस सूचना पर थाना पर रेल बाजार पर तत्काल FIR दर्ज करी गई और थाने की टीम्स को लगा दिया गया अभियुक्त को पकड़ने के लिए और 24 घंटे के अंदर इसका सफल अनावरण करते हुए मुकीम को, जो कि अभियुक्त है, ये ऑटो चालक है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं जो पीड़ित हैं सुशील, उनसे छीने थे और इसके पास से उनका बैग बरामद हुआ है, जिसमें उनके कान की सुनने की मशीन भी बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी पुलिस द्वारा। वहीं यूपी के अमेठी में डेली 24 भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर विरोध दर्ज हो गया है। जामू में गांधी प्रतिमा के पास अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ शनिवार को चिरवंशी अनशन पर बैठे गए और अनशन की सूचना मिलने के बाद से बिजली विभाग के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। बता दें कि शनि ने जिले में हो रही अघोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद करने की मांग उठाते हुए कहा कि लगातार बिजली गुल रहने से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिजली विभाग के जेई ने मांग पत्र प्राप्त करके जल्दी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद से अनशन समाप्त कराया गया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कटौती ज़्यादा हो रही है बिजली की, तो उसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि रात में बिजली कटौती न हो और जो भी तार खंभे में कमियां उसको दूर करें ताकि ज़्यादा समय तक लाइन ब्रेकडाउन तो क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन ये है कि तत्काल इसके लिए 2 रात्रि से पिछले कटौती कम हुई है और बाकी भी आगे भी अच्छी निर्बाध सप्लाई चलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं क्षेत्र में। इनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे तार और पोल की समस्याएं, उस पर क्या आश्वासन दिया गया है? इसमें बिजनेस प्लान में हर साल भेजा जाता है, क्षमता वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मर भेजे जाते हैं और लगे भी हैं। पिछले 2-3 साल में लगभग 100 ट्रांसफार्मर लग गए हैं और 25-25 ट्रांसफार्मर और भेजे गए हैं क्षमता वृद्धि के लिए। पास होंगे तो आगे भी लगेंगे। बस कटौती ज़्यादा हो रही है बिजली की, तो उसी के संबंध। राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार का एक वीडियो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कार्यक्रम के दौरान एक कार्यकर्ता को सुरक्षा कर्मियों ने फटकार लगाते हुए उसका मोबाइल फोन छीन लिया। बताया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव से मिलने उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए थे और इसी दौरान लोहिया सभागार के बाहर मौजूदा एक कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था। तभी सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उसे रोकते हुए कथित तौर पर मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कार्यकर्ताओं के सम्मान और पार्टी संगठन में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस मामले में पार्टी की ओर से कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
अलीगढ़ में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ने पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त की। और ये गश्त जो है शाहजम मला से शुरू होकर दिल्ली गेट पहुंचा और साथ ही रिजर्व पुलिस लाइन तक गई है। और इस दौरान मिश्रित आबादी वाले इलाकों, संवेदनशील स्थानों और प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले बाजारों का निरीक्षण किया। पैदल गश्त के दौरान एसएसपी ने आम नागरिकों और व्यापारियों से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। उन्होंने लोगों से सतर्कता और जागरूक रहने की अपील करते हुए लोगों की ओर से सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं अपराध नियंत्रण को लेकर भी एसएसपी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों भाई भोपाल से ट्रेन द्वारा ललितपुर लौटे थे और रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल लेकर अपने पैतृक गांव जा रहे थे। और इसी दौरान जखौरा थाना क्षेत्र में पुलिस चौकी और पेट्रोल पंप के बीच एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद से मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज ललितपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जगदीश और नाथूराम को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बाद में हालात नाजुक होने पर दोनों को ग्वालियर भेजा गया, जहां पर ले जाते समय जगदीश ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि नाथूराम की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 भाइयों की मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर जी, घटना तो है वासी के आसपास की जी। अमन के रिश्तेदार हैं, ये हमारे मौसाजी लगते हैं जी। और ये दोनों सगे भाई हैं जी, नत्थू और दशरथ सगे भाई हैं। इनके चचेरे भाई हैं जगदीश। इन तीनों लोगों का सुबह ललितपुर से ये लोग अपने गांव घर जा रहे थे कारोबारी के लिए। तो वासी के आसपास किसी वाहन ने टक्कर मारने के कारण इनका एक्सीडेंट हुआ। जिला अस्पताल लाया गया तो वहाँ जिला अस्पताल में दशरथ और जगदीश को ललितपुर में ही मृत घोषित कर दिया गया था। और बच्चे थे नत्थू, तो इनको झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी से ग्वालियर जा ही रहे थे, रास्ते में ये भी एक्सपायर हुए। तो क्या तीनों लोग बाइक से थे? हाँ, मोटरसाइकिल से बाइक से थे। अच्छा, रिश्ते में तीनों क्या लगते हैं? हमारे ये नत्थू हमारे मौसाजी लगते हैं। अच्छा, नहीं दोनों भाइयों एक और कौन है वो? हाँ, ये दोनों भाई थे, उनके चचेरे भाई थे। तो क्या किसान है ये लोग? हाँ, किसान है सर जी। गोंडा में गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी पर गैस सिलेंडर लेने पहुंचे एक युवक ने घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद वितरण हो रही देरी के कारण पूछा और इसी के बाद से एजेंसी संचालक के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते बड़े विवाद में तब्दील हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर हाथापाई की स्थिति बन गई और युवक के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। घटना के दौरान मौजूदा लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और अब सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी पर अव्यवस्था और वितरण में देरी की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं और घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। मामले को लेकर पुलिस ने शिकायत किए जाने की चर्चा की है, जबकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। गोंडा में सरयू नदी में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। नदी में डूबने से 17 साल के किशोर की मौत हो गई है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार गोविंद मिश्रा अपने गांव में सरयू नदी के घाट पर स्नान करने गए थे और स्नान करते समय अचानक से ही नदी के गहरे हिस्से में चले गए और वो डूबने लगे। आसपास मौजूदा लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। घटना के बाद से घाट पर मौजूदा लोगों ने सुरक्षा इंतजामों की कमी को हादसा बताया। उनका कहना है कि घाट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, चेतावनी संकेत और गोताखोरों की तैनाती नहीं होने से इस तरह की घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गोंडा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चाओं में है। मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आवारा कुत्तों के घूमते और अस्पताल के बेड पर बैठे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में मासूम बच्चों का उपचार किया जाता है, वहां आवारा कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आए हैं। वायरल वीडियो में कुत्तों को अस्पताल के बेड पर बैठे और वार्ड के भीतर घूमते हुए देखा जा सकता है। तीमानदारों का आरोप है कि अस्पताल में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। परिजनों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी मेडिकल कॉलेज में गंदगी और चूहों की समस्या को लेकर शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन हालातों में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। वायरल वीडियो के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोग और मरीजों के परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले की जांच करके आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में रविवार रात एक सनसनीखेज हत्याकांड वो सामने आया है। बता दें कि क्षेत्र में 40 साल के आदित्य सहनी की हत्या करके शव को बोरे में बांधकर नदी के पास फेंक दिया गया। सोमवार सुबह गीड़ा क्षेत्र के बाबा स्थान के पास नदी में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। आदित्य आधी रात को अपने साथियों के साथ ननिहाल गए हुए थे और इसी दौरान एक विवाहित महिला से मुलाकात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। विवाद बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें महिला पक्ष की एक बुजुर्ग महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायल परिजनों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में आदित्य मिल गया। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। बाद में उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बोरे में बांधकर नदी के किनारे फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरपुर बुधट और गीडा के बॉर्डर पे आमी नदी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले पे गहरे चोट के निशान है। शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त व्यक्ति थाना सहजनवा क्षेत्र का रहने वाला है और नाम आदित्य सहनी है। कल ये अपने ननिहाल गया था। ननिहाल में इसका पड़ोस में ही आपसी संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था। किसी महिला से इसके संबंध थे, जिसमें पूर्व में भी आपस में एक दूसरे पक्ष में मुकदमे लिखे गए थे। उसी विवाद के कारण इसकी हत्या की गई है और हत्या करके लाश नदी में फेंक दी गई। इसमें इसके परिजनों के द्वारा लिखित तहरीर दी गई है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें 12 नामजद कुछ अन्य लोग शामिल हैं। 12 नामजद में 4 नामजद और कुछ अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें संपन्न। वक्त हमारी मौजूदगी गीडा थाने पर है। दरअसल इसी गीडा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा भड़सार के आमी नदी तट पर सुबह 8 बजे के आसपास एक युवक का बोरे में शव बरामद होता है। यानी पानी में तैरता हुआ शव देखने के बाद ग्रामीण तत्काल स्थानीय थाने को सूचना देते हैं। मौके पर गीडा थाना क्षेत्र और हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के सभी और गीडा क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाए और घटना के बारीकी से घटना के जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो युवक था उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। उसके बाद पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। गुनहगार कितना सातिर क्यों ना, आखिरकार पुलिस उसे तलाशी लेती है। से हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र ग्राम सभा भड़सार में सुबह 8 बजे आमी नदी में बोरे में तैरता युवक का शव बरामद। गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र में एक महिला ने घर पर कथित कब्जा, तोड़फोड़ और सामान चोरी किए जाने का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत के बाद से मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित शकुंतला देवी के अनुसार वो 23 अप्रैल को अपना घर बंद करके दिल्ली गई थी और उनका आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में गाँव के कुछ लोगों ने घर की दीवार गिरा दी और ताला तोड़कर भीतर रखा सामान उठा ले गए और उनके हिस्से की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। शकुंतला देवी का कहना है कि 13 मई को वापस
वापस लौटने पर उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घर खाली करने का दबाव बनाया। पीड़िता का आरोप है कि डायल 112 और स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई भी प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में भय का माहौल है। वहीं ग्रामीणों के बीच भी मामले को लेकर चर्चाएं तेज है। फिलहाल आरोपों की जांच और पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। सहारनपुर के ग्राम पंचायत में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की शहीदी दिवस श्रद्धा भक्ति और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिषद में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु साहिब को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुद्वारे में कीर्तन और अरदास और गुरुवाणी का पाठ के बीच पूरा वातावरण जो है वो वाहे गुरु के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। बता दें कि गुरु अर्जन देवी जी की बलिदान और उनके मानवता, सेवा और त्याग के संदेश को स्मरण करते हुए समाज में भाईचारा और सद्भावना को बढ़ाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप विशेष रूप से लखनऊ से सिख समुदाय न्याय यात्रा के साथ पहुंचे और गुरुचरणों में माथा टेका। वहीं अलीगढ़ में कंपाउंडर में कथित अवैध कमर्शियल पार्किंग और नालियों पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय निवासियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम और विकास प्राधिकरण से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी शैलेंद्र शर्मा का आरोप है कि क्षेत्र में एक प्लॉट में लंबे समय से व्यवसायी पार्किंग का संचालन किया जा रहा है, जहां 4 पहिया वाहनों को शुल्क देकर खड़ा किया जाता है। उनका कहना है कि पार्किंग संचालन के लिए ना तो नगर निगम का आवश्यक लाइसेंस लिया गया है और न ही भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की गई है। साथ ही पार्किंग स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। क्षेत्रवासियों का यह भी आरोप है कि कई मकानों के बाहर नालियों पर स्थानीय निर्माण कर दिया गया है। इससे सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है और बारिश के दौरान जल भराव की समस्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा घरों के सामने बनाए गए बड़े रोपों के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे यातायात की दिक्कतें आ रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से मौके पर जांच करके अतिक्रमण हटाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी अधिकारिक प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। अमेठी में गोमती नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास मौजूदा लोगों से शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र जो है लगभग 50 साल बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई और टीम ने अंगूठे के निशान समेत अन्य आवश्यक साक्ष्य जो हैं वो इकट्ठा किए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी पहचान संबंधित जानकारी जुटाने में लगी हुई है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में सो रहे एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देर रात मृतक का किसी ढाबे मालिक से विवाद हो गया, जिसके बाद से यह घटना सामने आई है। आरोप है कि बदमाशों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से मृतक परिजनों ने ढाबा मालिक और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसके बाद से इलाके में घटना को लेकर दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? लौकुश यादव। अच्छा, कल जब घटना हुई तब थे मौके में आप? हाँ, उधर ही थे। कहाँ पे घटना हुई, कैसे क्या हुआ है? कंवारी के पास। कंवारी के पास कहाँ पे? उनके सरमती नहीं के। हाँ हाँ, उसके पास। अच्छा, तो क्या कैसे क्या हुआ है वहाँ? वहाँ वैसे वो आए 2 लोग। हाँ। एक लोग बाहर थे। हाँ। बहुत दूरी गाड़ी लेके खड़े थे। अच्छा। मैं छत पे लेटा था, वो नीचे सो रहा था कमरे पे। जी। हाँ, तो वो फिर बुलाए तो हम गए। हाँ। तो सीधा जेब से सीधा चाकू निकाले। हाँ। सीधा वार किए। कौन निकाला चाकू? वो अमन। अच्छा, तो उसको आप देखे हैं निकालते हुए? हाँ। अच्छा, और मैं भी फिर क्या हुआ है? फिर क्या, वो मार के भाग गए। अच्छा। हाँ। तो जब मौके में मौत हो गई है या फिर यहाँ पे लाए हैं पहाड़ी? नहीं, मौके में
मौके में मृत हो गई। कहाँ पे चाकू मारे हैं? इधर थाने। अच्छा घटना ये हुई है कि परिजन अपने घर में सो रहे थे, जी तो उस वक्त एक व्यक्ति गया उनके घर जी। 11 बजे लगभग। कौन? अमन पटेल। अच्छा घर गए होंगे। अच्छा वो जो इनके घर गया परिजनों, और एक व्यक्ति वहाँ बाइक लिए खड़ा था रोड में थोड़ा से दूर। इसके बाद उसने चाकू निकाल करके उनको बुलाया, और बुलाने के बाद चाकू निकाला, चाकू निकालने के बाद मार दिया। अच्छा बाएं बगल सीने में। अच्छा और इसके बाद एक भतीजा था हमारा, तो भतीजा छत से जैसे उतरा तो उतरने के पहले ये भागा। जी। भागने के बाद ये भाग करके कहीं दूसरी जगह नहीं गए, ये सीधे सीधे कमलेश प्रधान के पास पहुँचे साईपुर, और वहाँ से पुलिस गिरफ्तार की इनको। दोस्तों हम चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र पर, जब बता दें आपको पहाड़ी थाना क्षेत्र पर जो आज घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक जो किसान व्यक्ति हैं जो बाहर से कमा करके अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, तो वही कुछ दबंग लोग रात में आते हैं और चाकू से हमला कर देते हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। इस घटना से पूरे गांव पर शोक की लहर है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर थाना पहाड़ी पड़ता है, थाना पहाड़ी में पूरे परिजन आए हुए हैं, और परिजनों का भी ये माने कि दुख की घड़ी जो होती है, अभी 7 मई को कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था, इसके बाद से ये बड़ी घटना हो जाती है, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश है। और आक्रोश इतना है कि सभी थाने पर आ चुके हैं, और सभी की मांग है कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा हो, उनके घर में बुलडोजर चले, और कि इस प्रकार से घटना कभी दोबारा न कर सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।